आपका हमारे चैनल पे। हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में मैं स्टार्टिंग में अभी 11th और 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। और उसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके सामने है। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो बेसिकली अगर जो इसमें हम लोग देखें तो स्टार्टिंग फेज में हमें क्या पढ़ना होता है केमिस्ट्री के बारे में, है ना। तो केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स, है ना, या एटम्स के कॉम्बिनेशन से मोर देन मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स का बनाना, है ना। यही क्या है केमिस्ट्री। डिफरेंट कंपाउंड जिनकी क्या हो अलग अलग प्रॉपर्टी, किससे बनेंगे वो? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से, यानी उनके केमिकल रिएक्शन से बोल सकते हो, या क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रीअरेंजमेंट, है ना। एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का क्या रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स को एलिमेंट। ओके, तो अगर जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आप स्टार्टिंग में देखोगे, तो ये मोस्टली क्या है, हमारे हिस्ट्री के बारे में बताया। और हिस्ट्री क्या था? हिस्ट्री यानी कि जो हमारा केमिस्ट्री डेवलप हुआ है, लोग ऐसा बोलते हैं कि कहाँ पे? यूरोप और कहाँ पे? मोस्टली अमेरिका में डेवलप हुआ, है ना, यूरोपियन कंट्रीज में। तो हिस्ट्री अगर जो आप देखोगे तो मोस्टली हमारे जो वैदिक कल्चर, या जो हमारा सनातन धर्म था, या जो हमारे बहुत सारे वेदा हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है, ओके, केमिस्ट्री के बारे में। और उन्हीं को उन्होंने हो सकता है कि चोरी भी किया हो, कॉपी करके लिखना स्टार्ट कर दिया हो। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सब चीजों को एक बार पढ़ो, ठीक है। तो केमिस्ट्री का अगर जो स्टार्ट देखा जाए तो स्टार्ट हुआ कहाँ से? फिलोसफर स्टोन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पारस पत्थर। सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? कुछ लोगों ने सुना होगा। फिलोसफर स्टोन किसको बोलते हैं? वो पत्थर जिसको टच करने से क्या हो जाता है? हर एक मेटल सोना बन जाता है। तो इसी की खोज में स्टार्ट हुआ हमारा केमिस्ट्री, बोल सकते हो सर। दूसरा, इलिक्जर ऑफ लाइफ। इलिक्जर करने का मतलब क्या होता है? अमृत। जैसे अगर जो आप गेम वगैरह खेलते होंगे तो उसमें इलिक्जर मिलता है ना, तो उसको पीने से हेल्थ बूस्ट हो जाता है, या बहुत सारी चीजें होंगी अलग अलग गेम में। यानी किसको ढूंढने के लिए? इमोर्टेलिटी, है ना, यानी अमर होने के लिए। ओके, तो इन सब से स्टार्ट हुआ। तो ये आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से रीड करो। ओके, जैसे आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखोगे तो उस समय बेग्ड ब्रिक थे। अगर अगर जो डेवलप नहीं केमिस्ट्री, तो उन लोग केमिस्ट्री को यूज करके, यानी बेग्ड ब्रिक कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कैसे यूज करते, है ना। अगर जो उनके पास नॉलेज ही नहीं होता साइंस का, तो क्लियर है। दूसरा, पोएट्री। पोट्री मतलब जो डिजाइन्स वगैरह होते हैं, है ना, वो भी चमकने वाले, है ना, ये सब का यूज करना। जैसे ऋग्वेदा में मेंशन है क्या कि जो टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिंग ऑफ लेदर का क्या मतलब होता है? लेदर जनरली जो स्किन होता है ना, वो हार्ड होता है ना, डेड होने के बाद। तो उसको टैनिंग करना मतलब सॉफ्ट करना। जैसे आप लोग आज देखते होंगे बेल्ट वगैरह यूज करते होंगे, कई सारे बैग आते हैं, लेदर जैकेट्स आते हैं, है ना। ये सब भी उस समय डेवलप हो चुका था, ठीक है, जो कि एक केमिस्ट्री का पार्ट है, हम लोग यूज करते हैं इसमें। ओके, डाइंग ऑफ कॉटन। डाइंग ऑफ कॉटन का क्या मतलब है कि कलरफुल जो शर्ट्स वगैरह देखते हो, है ना, ये सब चीजें उस समय यूज करना चालू हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र में पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? सॉल्ट कैसे बनाना है सी से, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें दी हुई है। और देखोगे तो उसमें बहुत सारा मेंशन है, आप उसको पढ़ना। जैसे चक्र संहिता एक है, उसमें दिया हुआ क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ना। तो बहुत सारी चीजें मेंशन है उसमें, आप उसको एक बार पढ़ो और उसको समझो कि हम लोग पहले से ऑलरेडी डेवलप थे, बस लोगों ने हमारे को कॉपी किया और उसको बुक फॉर्म में प्रिंट किया, और हमारे वाले को क्या किया? डिमोलिश क्या बोल सकते हो, या फिर हमारी जो वैदिक कल्चर थे उसको नष्ट कर दिया। ओके, तो बेसिकली हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री से, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का क्या मतलब है? केमिस्ट्री का हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे ज्यादा जरूरी है, या हम लोग कैसे उसको यूज कर रहे हैं, या फिर हम उसको और कैसे बेहतर तरीके से यूज करके अपने लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर जो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें
तो हम लोग वेदर का प्रिडिक्शन बोले, वो भी केमिस्ट्री के थ्रू यूज करके करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और केमिकल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं हम लोग ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, जो आप लोग देखते होंगे बहुत सारा बनता है हमारे यहाँ यूरिया वगैरह। ये सब सभी क्या है, केमिस्ट्री को यूज करके बनाया गया है। ओके, यानी केमिकल्स को यूज करके बनाया गया है। अल्कली बेस जिसको बोलते हैं, एसिड ना, ये सब सारी चीजें, लाइट, डाई, ये सब सारी चीजें आपको कहाँ से मिलता है, केमिस्ट्री से। ओके। और अगर जो बात करें हम लोग पॉलीमर, जैसे पॉलीमर पॉलीथीन जैसे, तो है ना, ये भी क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है। बहुत सारी दवाइयाँ देखते हो, ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब क्या है यहाँ पे, दवाई, वो ड्रग नहीं जिससे नशा करते हैं लोग, ठीक है। सोप, जिसे डेली नहाते हो, सोप, शैम्पू वगैरह, है ना, सब कहाँ से आते हैं, सब केमिस्ट्री का पार्ट है। डिटर्जेंट सब, अगर जो बात कर रहे हैं तो, है ना, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं। और बहुत सारे मेटल्स, एलॉय बनाते हैं हम लोग, एलॉय पता ही होगा आपको, है ना, जैसे स्टील वगैरह, अ, और टीन वगैरह, ये सब को मिक्स कर, कॉपर टीन ये सब को मिक्स करके एलॉय बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और बहुत जगह फूड वगैरह में, फूड जैसे मॉडिफिकेशन, उनको प्रिजर्वेशन करना, हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाना, है ना, हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाना, जैसे डिटॉल वगैरह है, ये सब सारी चीजें ब्लड क्लॉटिंग के लिए इन सबको यूज करना, इंसेक्टिसाइड बनाना, पेस्टिसाइड बनाना, है ना, बहुत सारे जो हमारे फसल को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं ना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। तो इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारने के लिए यूज बनाते हैं हम लोग क्या, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स। ओके। एक और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यूज है, जो है कैंसर। कैंसर जो होता है हमारी बॉडी में, इसको मारने के लिए, मतलब कैंसर सेल को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्शन से, जिसका नाम है सिस प्लास्टिक, ठीक है। और दूसरा है एक टैक्सोल। तो इसको याद रखना, ये कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट पहले एक बार पूछा जा चुका है। एड्स के पेशेंट को जो ड्रग दिया जाता है, यानी जो दवा दिया जाता है कंट्रोल करने के लिए, उसका नाम क्या है, या फिर ऐसा बोला था एजीटी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ड्रग्स के पेशेंट को कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, एजेटी, जिसका फुल फॉर्म होता है एजिडो आइनिडीन, ठीक है। तो ये याद रखना आपने। और भी बहुत सारी चीजें, सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस सिरेमिक बनाते हैं हम लोग, है ना, सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक। सुपर कंडक्टिंग क्या होगा, जहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। ये भी केमिस्ट्री की, अगर देखो रेसिस्टेंस जितना मिनिमम होगा, उतना ही एनर्जी का ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा, या ऐसा बोल सकते हो, जो हीट का ट्रांसफर, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होगा, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा। और जितना ज्यादा ट्रांसफर होगा एनर्जी, उतना ही हम लोग यूज कर पाएंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या करता है, रेसिस्टेंस एनर्जी को लॉस करवाता है ना, हीट के फॉर्म में, ठीक है। कहीं कहीं तो हम लोग यूज भी करते हैं रेसिस्टेंस का, हीट के फॉर्म में जनरेट करने के लिए। ओके। दूसरा, कंडक्टिंग पॉलीमर्स बनाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स बनाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पता होगा आपको, जो इंटरनेट वगैरह फैसिलिटी ट्रांसफर होता है, सब ऑप्टिकल फाइबर से ही होता है ना। जैसे सी बेड, जो इंटरनेट ट्रांसफर होता है, वो कैसे होता है पता है आपको, आज आजकल के बच्चों को पता होगा, है ना, बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखते हैं नेट से, इंटरनेट से यूज करके। तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू क्या होता है, जैसे सी बेड, जैसे हमें लाना है साउथ अफ्रीका या अमेरिका से, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, जो सी वेड है ना, समुद्र के नीचे से बिछे हुए होते हैं, और हमारे तक वो पहुंचते हैं वायर के थ्रू, ठीक है। दूसरा, और अगर जो यूज देखें हम लोग, तो जैसे फ्रिज है ना, फ्रिज में क्या यूज करते हैं हम लोग, सीएफसी। सीएफसी पहले यूज करते थे, जिसका नाम क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, फ्रिज को रेफ्रिजरेशन में हेल्प करता है, यानी कि ठंडा रखने में हेल्प करता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट है ये। तो ये एक्चुअली क्या है, ये पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट है, या बोल सकते हो जो क्या बोल सकते हैं इसको, पॉल्यूटेंट को। हमारा जो इन्वायरमेंट है, वहां पे क्या होता है, हीट, यानी ग्लोबल वार्मिंग, है ना, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग का एक पॉल्यूटेंट है। तो सीएफसी उसको बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यानी ये क्या करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में
हीट को अपने अंदर रख सकता है, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी बढ़ने को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, है ना? ठीक है, सीएफसी का अगर जो फुल फॉर्म लिखना चाहोगे तो लिख लेना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब ये है, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वही और दो कार्बन। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सॉरी क्लोरीन को छूट गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आप ऐसे याद रख सकते हो, तो वैसे तो इसके बहुत सारे हैं, वेरिएंट होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये डबल बोला नहीं, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है, जिसको हम लोग CH12 बोलते हैं। या फिर और भी होते हैं इसके जैसे जो मैं बता रहा था डबल वाला, तो वो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे सारे जगह पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ओके, तो ये सब क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे लिए क्या हो गए, फिर हार्मफुल हो गए, क्योंकि अगर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे, और ग्लेशियर्स पिघल गए तो फिर क्या हो जाएगा, सारे धरती पे यानी सारी अर्थ पे क्या हो जाएगा, फिर पानी और पानी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री का हेल्प, यानी इम्पोर्टेंस क्या है कि इसको हटाना, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, इसकी जगह कोई और यूज करेंगे, है ना, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं HCFC, ठीक है, या HFC। नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इन सब यूज करते हैं। देखो ध्यान रखना, ये जो है पॉल्यूटेंट ग्लोबल वार्मिंग में तो हेल्प करता है, और ये भी करता है, दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर CFC जो है वो मान लो अगर जो 100% है, तो ये समझ लो 30%, उसका 30% ही है, या उससे भी कम, और HFC उससे भी कम, ठीक है। यानी हम इसकी जगह पे CFC की जगह पे क्या यूज करेंगे, HCFC। 100% नहीं है ना, ध्यान रखना, ये भी क्या है, हार्मफुल ही है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, पर उसकी जगह पे उससे कम है, ठीक है। जैसा होता है ना, हम लोग इलेक्शन में वोट वगैरह देते हैं, तो किसको चुने भाई, तो सब नेता तो चोरी है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो नेता सबसे कमजोर होता है हम उसको यूज करते हैं ना, उसको वोट करते हैं। और भी अगर जो हम लोग बात करें तो मीथेन, है ना, CO2, N2O, ये सभी भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ाते हैं, मतलब टेम्परेचर अर्थ का बढ़ाते हैं ना, CFC अभी हमने देखा। ओके, तो इन सब को हमें क्या करना है, एटमोस्फेयर से रिमूव, या इन सब का यूज कम से कम करना, या इनका प्रोडक्शन जितना हो सके कम से कम करना, ठीक है, ताकि क्या हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहे। जैसा भी आप देख रहे हो, अर्थ का टेम्परेचर या हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है ना। समर में जो टेम्परेचर है वो क्या हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। तो देखो अब जो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, 9th 10th क्लास में पढ़ते हुए आए, जैसे नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो नेचर ऑफ मैटर, है, यानी का प्रकृति यानी गुण। तो मैटर है क्या, बताओ, देखो पहले से पढ़े होगा सभी लोग, सभी को पता हुआ है ना, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो भी ऑक्यूपाई स्पेस को होता है और जिसके पास क्या होता है, मास, तो फिर क्या बोलता है, मैटर, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग पता है, तो बस मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ओके, और स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें,
तो ये 3 हमने हमें पढ़ना है अभी, है ना? वैसे तो 5 हो चुके हैं, पर हमें क्या पढ़ना है अभी? सिर्फ और सिर्फ 3 ही पढ़ना है। कौन-कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 पढ़ना है। और तीनों क्या होते हैं? आपस में एक-दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, है ना? तो सॉलिड से अगर जो लिक्विड में जाना है तो हम क्या करते हैं? हीट। और लिक्विड से अगर जो गैस में भी जाना है तो हम क्या करते हैं? हम लोग हीट। और गैस से अगर जो लिक्विड में आना है तो क्या करना पड़ता है? कूल, ठंडा करना पड़ता है। और ये भी कूल यानी लिक्विड जैसे पानी है, इसको बर्फ बनाना है ना? तो क्या करना पड़ता है? कूल, ठंडा करना पड़ता है, उसका टेम्परेचर को बाहर मतलब निकालना पड़ता है, तो कम करना पड़ता है हीट। ठीक है? क्लियर होगा आई थिंक, कि आप लोग ऐसा भी समझ सकते हो। अच्छा, नाम अगर जो हम लोग बोले तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं ना? और लिक्विड से सॉलिड में क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है? सॉलिडिफिकेशन तो नहीं बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं ना? लिक्विड से गैस को वेपराइजेशन बोलते हैं। ओके? और गैस से लिक्विड को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है? ध्यान रखना है इसको, याद ही होगा आप लोग को वैसे तो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो भाई, ये पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी से टॉपिक को उठा के बताते हुए जा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे। धीरे धीरे हम लोग आगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी से थोड़ा आगे यानी नीट जेई लेवल पे। ओके? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी ऑलरेडी आपने पढ़ चुका होगा। मिक्सचर, एक तो मिक्सचर होता है, दूसरा क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, ये भी पता होगा। मिक्सचर जब खाते हो वही मिक्सचर है। ठीक है? तो ऐसा बोल सकते हो, मिक्सचर क्या है? ये मिक्सचर को डिफाइन करें हम लोग तो इट कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में। ठीक है? अगर जो मिक्स करते हैं हम लोग तो क्या बन जाता है? वो मिक्सचर। और मिक्सचर के आपने टाइप भी पढ़े होंगे, है ना? जैसे कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है होमोजीनियस, और दूसरा कौन सा होता है? हेट्रोजीनियस। ठीक है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में भी पढ़ा होगा आपने। क्या होता है होमोजीनियस, बता सकते हो? हाँ, जहाँ पे क्या हो? कंप्लीट मिक्सिंग हो। तो आप ऐसा लिख सकते हो, कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली। या फिर ऐसा लिख सकते हो, मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। ठीक है? एक दूसरे से अगर जो पूरी तरीके से मिक्स हो जा रहे हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। ओके? जैसे बात करें हम लोग तो होमोजीनियस क्या हो सकता है? बताओ, वाटर प्लस सॉल्ट, है ना? या वाटर प्लस शुगर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। या इसी को अगर जो दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का मतलब पार्ट, जिससे मिलकर क्या बन रहा है? मिक्सचर या होमोजीनियस मिक्सचर। ओके? कंपोनेंट्स का ये मतलब है। जैसे यहाँ पे वाटर और सॉल्ट क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। ओके? तो नेक्स्ट अगर जो इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं हम? कंपोनेंट्स आर, या फिर होमोजेनियस मिक्सचर आर दैट मिक्सचर इन व्हिच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली। इस प्रकार जो आपको पूरा डिफाइन लिखना है बोर्ड के लिए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है? जैसा मैंने अभी बोला, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्ब। ठीक है? थ्रू आउट द बल्ब एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है?
और इनका कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म करने का मतलब क्या है कंपोजिशन, कि सपोज हमने मिक्स किया यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करने का क्या मतलब है कि हर एक जगह पे है ना सॉल्ट का अमाउंट क्या होगा, सेम। ये जो जितना भी स्पेस देख रहे हो, जितना भी वॉल्यूम देख रहे हो, हर एक जगह पे सॉल्ट का क्वांटिटी क्या होगा, सेम, कहीं पे डिफरेंस नहीं होगा, चारों तरफ इक्वल अमाउंट में बटा हुआ होगा। और कंपोजिशन सेम करने का क्या मतलब है कि सपोज यहाँ से आपने इस वाले पार्ट से आपने क्या किया, 10 ml पिक किया, ठीक है, और इस वाले पार्ट से भी क्या किया, 10 ml आपने पिक किया, ठीक है। तो दोनों जगह से अगर जो हम लोग 10 ml पिक कर रहे हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर प्लस सॉल्ट 10 ml में होगा इस वाले पार्ट पे, वही सेम अमाउंट क्या होगा यहाँ पे वाटर प्लस सॉल्ट में होगा, मतलब इस 10 ml में, यानी दोनों है वाटर प्लस सॉल्ट का अमाउंट क्या होगा, इक्वल। ओके, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। कंपोजिशन क्या चेंज फॉर्म या रेशियो क्या होगा हमेशा सेम। तो एग्जाम्पल के लिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, मिक्सचर ऑफ किसका, सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ऐसा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो भी लिख लेना आप। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं होमोजीनियस के एक और कौन सा, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, बता सकते हो। हाँ, यहाँ पे क्या हो, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स नहीं हो, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे, है ना। तो लिखना चाहो तो आप लिख लो, खुद से लिख लो, ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उससे लिख लो, कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, ठीक है, मिक्स नहीं होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मिक्सचर वगैरह खाते हो उसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स आपको अलग अलग दिखते हैं, पर कभी आपने अगर जो पिया होगा सॉल्ट वाटर या फिर शुगर वाटर, है ना, शरबत वगैरह, तो उसमें क्या आपको चीनी और पानी अलग अलग दिखता है क्या, नहीं दिखता है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो होमोजीनियस, और ये क्या हो गया हमारा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। ओके, और अगर जो मिक्स नहीं हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, विजुअल होंगे, है ना, दे आर विजुअल, ठीक है ना। और कंपोजिशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, हर एक जगह पे अमाउंट इक्वल नहीं होगा। ओके, क्लियर है सभी को। जैसे अगर जो मिक्स कर दें हम लोग सैंड प्लस स्टोन, स्मॉल स्टोन टेबल्स बोल सकते हो जिसको, या फिर सैंड प्लस और भी कुछ मिक्स कर दो, जैसे सल्फर को मिक्स कर दो, ओके, या सैंड प्लस सॉइल सबसे आसानी से मिल जाएगा, है ना आपको। तो इसमें अगर जो आप ध्यान से देखोगे तो सैंड और सॉइल यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। क्लियर है ये, क्लियर होगा आई थिंक ये। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और है जो हमें ध्यान रखना है, कि मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सिंपल फिजिकल प्रोसेस से। ओके, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। ओके, तो सिंपल फिजिकल मेथड का क्या मतलब है, यहाँ पे सिंपल फिजिकल का मेथड ये है, जैसे मान लो इवोपरेशन करना, यानी यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करवाना पड़े, है ना, वो सारे क्या है, सिंपल फिजिकल मेथड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा विनोइंग करना, हाथ से निकाल देना, है ना, ये सब क्या है, फिजिकल मेथड है। ओके, यानी हमें यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मिक्सचर। दूसरा हमने यहाँ पे देखा कौन सा, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस आपको पता है होगा शुद्ध, है ना, आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, शुद्ध, प्योर, ऑर्गेनिक, है ना।
इसी का मार्केट पकड़ा हुआ है। तो प्योर सब्सटेंस कहने का क्या मतलब है? जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल हो, है ना? क्या हो? एक ही टाइप के पार्टिकल हैव ओनली सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? सेम। ओके, तो वैसे सब्सटेंस क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस। तो इनके पास क्या होगा? है फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन भी इनका क्या होगा? फिक्स्ड, क्योंकि एक ही टाइप के पार्टिकल है, तो इनका कंपोजिशन भी एक ही जैसा होगा हमेशा। ठीक है, और फिक्स्ड कंपोजिशन है तो क्या होंगे पार्टिकल्स? कैसे होंगे? इन फिक्स्ड रेशियो। पार्टिकल्स आर इन अ फिक्स्ड रेशियो। ओके, तो अब अगर जो हम लोग डिफाइन करना चाहें, जैसे प्योर सब्सटेंस मान लो चीनी है, तो सिर्फ चीनी चीनी चीनी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? बताओ। प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल हो गया है ना, शुगर, शुगर के क्रिस्टल्स। ओके, ये सभी क्या है? सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बने हुए हैं? हाँ, चीनी से। तो ये क्या हो गया हमारा? शुगर। ओके, तो अगर जो प्योर सब्सटेंस को हम लोग कैटेगराइज करें, तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा एलिमेंट्स, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। एलिमेंट्स क्या होता है? एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जो एक ही टाइप के एलिमेंट बोल सकते हो, या एक ही टाइप के इससे बने हो, मॉलिक्यूल्स से बने, यानी जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? बिल्कुल ही सेम। ओके, तो अगर जो एलिमेंट को हम लोग डिफाइन करें, तो एलिमेंट को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एलिमेंट क्या होंगे? substance which are made of only, ऐसा लिख लेना आप लोग, कॉपी में लिखोगे तो, substance which are made of only one type of atoms, है ना, जिसमें क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, या पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। पार्टिकल्स चलो लिख दे रहे, पर पार्टिकल्स बोलना ज्यादा सही नहीं है, एटम्स बोलना ज्यादा सही। ठीक है, तो ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स ऐसा बोल सकते हो। हाँ, इससे कैसे लिखा है? पार्टिकल्स जो होंगे कैन बी, ये भी हो सकते हैं ना, एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ आइटम तो होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट में। और दूसरा क्या? इनका जो पार्टिकल्स होगा, या तो एटम होंगे या तो फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, दोनों। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं हम लोग, देखो एटम की बात करते हैं पहले। तो ये जो आपने ग्रुप पढ़ा हुआ हीलियम नियोन वाला, है ना, हीरोइन नियन, या फिर ऐसा कुछ पढ़ा होगा, हीना नीना और करीना वाला। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं ना, एटम के फॉर्म में। ठीक है, ये एक दूसरे से कंबाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है? एटम्स। तो इनका जो ग्रुप होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। हीलियम एलिमेंट है ना, जो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास मॉलिक्यूल वाला, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है? इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये O2 के फॉर्म में, है ना, या क्लोरीन है तो Cl2 के फॉर्म में। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है तो ये 4p4 एक साथ ही यूज करता है। सल्फर है तो एसिड। तो ये सभी क्या है? मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है? और एलिमेंट की बात करें तो क्या है एलिमेंट? ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट, फॉस्फोरस एलिमेंट, ओके, सल्फर एलिमेंट। आई थिंक क्लियर होगा। एलिमेंट्स क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स से बने हो। जैसे देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीलियम नियोन नियोन आर्गन आर्गन है। जैसे ऑक्सीजन है, तो भले ही यहाँ पे दो आपस में कंबाइन हुए, पर दोनों क्या है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ही है। क्लोरीन है तो दोनों क्या है? सिर्फ क्लोरीन और क्लोरीन है, कोई दूसरा एटम नहीं है इनके अलावा। क्लियर है? अगर जो दूसरा एलिमेंट हो जाता है, तो वो फिर, सॉरी, दूसरा अगर जो एलिमेंट आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, तो उसको हम लोग एलिमेंट्स के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। वो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये? मॉलिक्यूल
ऑफ अ कंपाउंड बन जाएगा अगर जो दो डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं या दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं। क्लियर होगा आई थिंक। तो अगर जो कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या है? शुगर क्या है? शुगर नहीं, शुगर। कंपाउंड क्या है? वेन जब क्या हो दो से ज्यादा या दो या दो से ज्यादा, वेन टू और मोर क्या डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें। कैसा डिफरेंट, ध्यान रखना, सेम टाइप के नहीं, सेम टाइप के कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ओके, कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशियो। ठीक है, कैसा होना चाहिए? इन अ डेफिनेट रेशियो, ये ध्यान रखना। हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तभी उसको हम लोग बोलेंगे। अगर जो अलग अलग रेशियो में कंबाइन होंगे हर बार तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? अलग अलग। ओके, एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे वो हमेशा फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। ओके, मैं अभी इसको समझाता हूँ। तो क्या बनता है? द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म। ओके, द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, जो पहले से पढ़ेंगे उनको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो मैंने बोला हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों एलिमेंट है, बस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? H2O। तो अगर जो यहाँ पे मास रेशियो देखोगे तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना? 16। हमेशा ये फिक्स में कंबाइन करेंगे। ओके, यानी 1:8 में। तो अगर जो ये रेशियो है हमेशा, तभी वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा या वाटर कंपाउंड बनेगा, है ना? क्लियर है ये? कंपाउंड वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन अगर जो यही रेशियो डिफरेंट हो जाता है, जैसे H2 प्लस O2 आपस में कंबाइन करके H2O, है ना, मास रेशियो चेंज होता है। जैसे H2O2 ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मास रेशियो देखोगे तो क्या हो जाएगा? 2, और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 32। तो क्या आ गया? 1:16। तो देखो रेशियो अलग अलग हो गया, यहाँ 1:8, यहाँ 1:16। यानी ये क्या हो गया? दो अलग कंपाउंड हो गए। क्लियर है? एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बोला वाटर, तो हमेशा वो क्या होगा? H2O ही होगा, यानी 1:8 रेशियो ही होगा मास का। और अगर जो मैंने बोला 1:16, तो ये अलग हो गया। अलग हो गया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? अलग। इसको बोलते हैं वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसको हम लोग वाटर नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्लियर है ये? ओके, तो ये हो गया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आप लिख सकते हो, जैसे मीथेन, इथेन, है ना, NaCl, ये सभी क्या है? कंपाउंड है। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपने पढ़ा होगा तो बोरिंग लग रहा होगा, पर कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो आपका एक होमवर्क है कि आप एटम्स, या एटम्स नहीं, एलिमेंट्स या एटम का भी डिफाइन कंपाउंड और मॉलिक्यूल, है ना, इनके बीच क्या करो? डिफरेंस पता करो। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल, इनके बीच क्या पता करो? डिफरेंस। ये इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? तो एलिमेंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल तो एक साथ एक ही टाइप के, है ना, होंगे तो क्या बोलेंगे उनको? एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल कैसे भी हो सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। मॉलिक्यूल कैसे भी हो सकते हैं, वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा O2 भी एक मॉलिक्यूल है और H2O भी क्या एक मॉलिक्यूल है। वहीं अगर जो हम लोग बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या है? ये जब दो और दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, है ना, कंबाइन आपस में करते हैं। कैसा? एक डेफिनेट रेशियो में। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड कुछ नहीं है, H2O के बहुत सारे पार्ट एक जगह पर हम जमा कर दें H2O को, तो वही क्या हो गया? कंपाउंड वाटर हो गया। तो वाटर क्या मतलब है? एक H2O थोड़ी है, ऐसे अनगिनत, है ना। क्लियर है ये? ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट के साथ। ओके, जो कि एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है। ओके, तो फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे।
तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू।